people can be arrested. All right. In fact, more breaking news now coming in. Congress General Secretary Jairam Ramesh has alleged that the recent partnership between Airtel, Reliance Jio and Starlink was orchestrated by Prime Minister Modi to gain favour with US President Donald Trump through Elon Musk. Taking to X, Ramesh questioned the sudden shift in stance by Airtel and Jio, who had previously voiced objections to Starlink's entry into the Indian market. Both Airtel and Reliance Jio recently announced their collaboration with Musk's SpaceX to bring Starlink services to India despite their prior resistance. Ramesh also raised concerns regarding national security, questioning who would control connectivity during critical situations, Starlink or its Indian telecom partners. Additionally, he demanded clarity on whether other satellite-based connectivity providers would be allowed entry into India and under what terms. Anand Singh is joining us for more on this story. Anand, Jairam Ramesh has launched an attack on the union government and also on Reliance Jio and Airtel, questioning their U-turn over Starlink. Yeah, well, look, the way in which Airtel on Tuesday and then Jio on Wednesday announced their partnership with Starlink in India, the Jairam Ramesh, who is also the party's communication in charge, today took a jibe at the government, and in a tweet he said that within literally 12 hours both Airtel and Jio have announced partnership with Starlink, seemingly overcoming all their objection to its entry into India, which they have been voicing for quite some time. And he then वो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना चाहिए, वो एलोकेट नहीं होना चाहिए। यही तो उनकी नीति रही है इन दोनों कंपनियों की, और मैं उनसे सहमत था कि जब आपने कहा है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन होना है, स्टारलिंक को क्यों आप विशेष छूट दे रहे हैं, तो इनका विरोध कर रहे थे। अचानक 12 घंटे के अंदर पहले एयरटेल ने घोषणा किया कि हम साझेदारी होगी हमारी स्टारलिंक के साथ, फिर जियो ने भी घोषणा की कि हमारी भी साझेदारी होगी स्टारलिंक के साथ। तो इसके सूत्रधार कौन है? इसके सूत्रधार तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ट्रम्प से दोस्ती खरीदना चाहते हैं। हालांकि वो दोस्त हैं पहले से ही, और भी दोस्ती खरीदना चाहते हैं। स्टारलिंक के मालिक कौन है? इलॉन मस्क हैं। और आज अगर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ कोई काम कर रहा है वो तो इलॉन मस्क है। तो ट्रम्प को खुश करने के लिए मस्क का रास्ता वो अपनाते हैं, और स्टारलिंक और ये दो कंपनियों को कहते हैं कि इन दोनों स्टारलिंक के साथ आप साझेदारी करो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आश्चर्य था क्योंकि ये विरोध कर रहे थे, पर ये कई सवाल उठे करते होते हैं कि क्या और जो कंपनियां हैं जो सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी दी जाएंगी उनको भी अनुमति दी जाएगी? किस आधार पर दिए जाएंगे? एलोकेट होगा स्पेक्ट्रम या ऑक्शन होगा, नीलामी होगी? जो मोदी साहब ने कहा है ना, स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी चाहिए, वो तो नीलामी वाले वकील हैं। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर बड़े गंभीर सवाल उठाए गए थे स्टारलिंक के संदर्भ में। जब कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, जो कनेक्टिविटी की स्विच है, कौन चालू करेगा, कौन बंद करेगा? अगर वो स्टारलिंक अपने ही बल पर आता है तो वो जिम्मेदारी स्टारलिंक की होती है, वो शक्ति स्टारलिंक के पास होगी। अभी जो साझेदारी है इसके माने क्या है? और असली बात यह है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मान लीजिए कि कहीं दंगे हो रहे हैं, कोई अस्थिरता पैदा हो गई है भारत के किसी हिस्से में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, और वहाँ सैटेलाइट कनेक्टिविटी दी जा रही है, ये तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ है ना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उस स्विच, कनेक्टिविटी स्विच, चालू और बंद करने का स्विच जो होता है ऑन ऑफ, वो किसके हाथ में है? ये सवाल तो उठ खड़ा होता है। तो क्या आपने उसको अलविदा कर दिया क्योंकि आप चाहते हैं कि मस्क खुश हो, और मस्क खुश होगा तो ट्रम्प भी खुश होंगे? और तीसरा सवाल, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर, जो टेस्ला सबसे बड़ा कंपनी है दुनिया भर में, और वो चाहती है कि वो इंडिया में आए, क्या कोई समझौता हुआ है? हम चाहते हैं कि टेस्ला हमारी सरकार की नीति है, और मैं ये नीति सही है कि आप अगर आना चाहते हैं तो यहीं बनाओ गाड़ी, सिर्फ आयात नहीं कर सकते हैं, बनाना है तो देश में बनाओ, यहाँ मैन्युफैक्चर करो। यही तो मेक इन इंडिया की परिभाषा है ना, कि आप देश में बनाओगे। तो क्या टेस्ला के साथ कुछ समझौता हुआ है कि आप टेस्ला को भी यहाँ लाएंगे, बनाएंगे?
तो इस पर तो स्पष्टीकरण होना चाहिए ना। सर आप तो कई सवाल खड़े होते हैं, पर काफ़ी मज़ेदार बात है कि 12 घंटे के अंदर दो कंपनियां जो स्टारलिंक का विरोध कर रहे थे, कड़ा विरोध कर रहे थे 1 साल से, बड़ी घोषणा करते हैं कि हम स्टारलिंक के साथ हमने समझौता कर लिया है, ये साझेदारी है, विन विन, ये विन विन है, वो भी जीतेंगे हम भी जीतेंगे। कैसे जीतेंगे हम, ये देखना है अभी। सर नियम और नीति दोनों पर आप लोग सवाल खड़े बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल, देखिए आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर स्टारलिंक के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए थे। पहले तो ये सवाल था ना, एयरटेल और जियो दोनों कह रहे थे कि एलोकेट नहीं होना चाहिए स्टारलिंक को, ऑक्शन होना चाहिए, स्पेक्ट्रम नीलामी होनी चाहिए। यही तो नीलामी ही तो नीति है ना। तो क्या नीलामी अभी भी नीति रहेगी? क्या और जो सैटेलाइट आधारित कंपनियां हैं वो भी आएंगे? किस आधार पर आएंगे? तो ये सब, और सबसे बड़ी बात मेरे मन में है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में, जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, कोई ऐसी संवेदनशील स्थिति पैदा हो जाती है, वो कनेक्टिविटी की स्विच किसके हाथ में है? Anand Singh is joining us for more details on this story. Anand, clearly, of course, Jairam Ramesh there elaborating on why he is surprised at this U-turn on, of course, Starlink, and also alleging that has this been done to simply please Donald Trump by the Modi government? Yeah, well, look, Congress General Secretary and Congress Communication in charge, Jairam Ramesh, was very much point blank when he mentioned that the way in which within 12 hours, the way in which Airtel and Jio both announced their partnership with Starlink, seemingly overcoming all their objections to its entry into India, which they have been voicing for quite some time. So clearly, Jairam Ramesh has pointed out that how Airtel and Jio both have earlier voiced their concern, the way in which the Starlink was trying to enter into Indian market. And then he mentioned that it is evidently clear that the partnership has been orchestrated by none other than Prime Minister Narendra Modi himself to buy goodwill with President Trump through Starlink's owner Elon Musk. So he clearly highlighted the Prime Minister Narendra Modi's friendship with Elon Musk as well as US President Donald Trump. And then he questioned, fired some salvos at the government, questioning that how perhaps the most important ones relate to national security, who will have the power to switch connectivity on or off when national security demands it. Will it be Starlink or its Indian partner? Will other satellite-based connectivity providers also be permitted, and on what basis? So clearly, he has been demanding answers from the government, and he then said that, and of course, the much larger question of Tesla manufacturing in India remains. Is there some commitment to it now that a Starlink's entry into India has been facilitated? So clearly, Jairam Ramesh has raised several questions to the government, the way in which Starlink has announced its partnership with Airtel and Jio. Both were two of the biggest telecom operators in the country. Back to you. All right, let me in fact quickly address some more breaking news now coming in. The Uttar Pradesh administration has taken a significant step to promote communal harmony by deciding to cover